औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आपके और हम सब के फेवरेट हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाजी साहब ने आज से 6-7 दिन पहले एक प्रेडिक्शन की थी, एक पेशगोई की थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे इशारा हुआ है, मुझे ख्वाब आया है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा उसका ताल्लुक किसी न किसी तरह से फैसलाबाद से जुड़ा होगा और रियाज नाम का बंदा ये काम करेगा। और हम सब ने देखा कि राजा रियाज ने बाहर आके ऐलान किया और उसने कहा कि हमारा नाम इत्तफाक जो है वो अनवार काकड़ के नाम पे हुआ है। नाज़रीन, ये वीडियो और ये पेशन गोई मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर किसी को शक है तो वो जाके वहाँ देख सकता है। बहुत शुक्रिया बाबा जी आपके वक्त का। जी तेरे बेटा, अल्लाह आपको खैर रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की दीन दुनिया को बेहतर से बेहतर। आमीन आमीन। बाबा जी, मैंने आज इमरान खान के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी और अनवार काकड़ के हवाले से पूछना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं, ये नवाज शरीफ के बारे में आप क्या कहते हैं, ऐसे या ऐसे? भाई, मैं नवाज शरीफ के बारे में वही जो आज से 15-20 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उसको मैंने बड़े गुस्से में देखा था, उसी तरीके से देखा मैंने नवाज शरीफ के बारे में। उसके बाद कोई बात नहीं देखी है और नवाज शरीफ की ऐसी कोई बात होनी भी नहीं है। वो वही मौजा करेगा क्योंकि अब यहाँ आने के काबिल उसने हालात नहीं छोड़े हैं और ना ही रहे हैं। और ये अल्लाह ने उनके लिए ऐसे रास्ते बंद किए क्योंकि जरिए जो बंदा किसी के वास्ते कोई खूह पटदा तो वो वास्ते पीछे खाती पड़ जाती है, ठीक है नहीं, जिहदे वास्ते कोई टोया पड़ता तो वो वास्ते पीछे खूह पट्टिया जाता है। तो जरिए बेटा इन्होंने हालात, भाई जब आप किसी चीज़ को तजर्बे करके देखोगे कि इसको हमने ख़त्म करना, ये इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा, वो तजर्बों के ऊपर अल्लाह तबारक तआला को बंदे के लिए तजर्बे पसंद नहीं, अल्लाह तबारक तआला को कि वो अल्लाह के बंदों के ऊपर तजर्बे करे। इन्होंने इमरान खान को सिर्फ तजर्बे के लिए, मैं आज भी इमरान खान को आज भी अभी गिरफ्तार है, चाहे आज छूट जाएगा, आज नहीं छूटेगा तो कल छूट जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं इमरान खान को अपने कागजात में गिरफ्तार नहीं देख रहा हूं। ये उसके साथ एक हादसा थी, एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट का ताल्लुक होता है कि घर से बंदा जाता है उसको नहीं पता होता है, और उस एक्सीडेंट का आपने देखा है कि जो बंदा एक्सीडेंट करता है उसको फौरी जो है ना, जब तक फैसला नहीं होता तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हुमायूं दिलावर ने जो एक्सीडेंट किया है, हुमायूं दिलावर साहब यहाँ से उसी दिन के भाग गए, मफरूर है पाकिस्तान से, और जहां आगे गया तो वहां पे भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी वो छुप के गुजारा करा, वहां पे भी भागा हुआ। और मेरे को तो बल्कि एक बंदे ने बताया कि वहां लोगों ने उसका मुंह काला भी किया है। अच्छा बाबा, ये तो मेरा ख्याल है वैसे किसी ने बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया, लेकिन हुमायूं दिलावर का तो जो होना है वो होना ही है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की जमानतों पे जमानतें खारिज हो रही हैं, मुझे तो ये डर है कि यहाँ से निकलेगा फिर गिरफ्तार हो जाएगा खान। यार वो 1000 दफा भी गिरफ्तार होगा ना, वो आजाद ही रहेगा। जितना उसको ज्यादा गिरफ्तार करेंगे उतनी ज्यादा अवाम उसके साथ आएगी। जेडे 5-10-20 बंदे इन्हें नाल लेंदे ने वो भी वापस आ जाएंगे, जेडे पीपल पार्टी के वोटर ने वो भी इधर आ जाएंगे अगर इन्होंने और ज्यादा मजीद गिरफ्तार करेंगे। एक गल याद रखो, ये तो मैं कहता हूँ कमर जवेद बाजवा, नवाज शरीफ और जरदारी साहब का और राणा सनाउल्लाह का इमरान खान के ऊपर एडा बड़ा एहसान है कि इमरान खान इन्होंने तो सारी जिंदगी एहसान नहीं दे सकता। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान लेवल का लीडर सीगा, इन्होंने उन्होंने इंटरनेशनल लेवल का लीडर बना दिया है। तो इसलिए बेटा जी मैं तो इमरान खान को यही कहूँगा कि वो जब तक जिंदा रहे इन 4-5 बंदों का एहसानमंद रहे जिन्होंने उसको इंटरनेशनल फेम का लीडर बना दिया है। तो अब मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है इमरान? मुस्तकबिल ठीक है, वो वज़ीर आज़म बनेगा यार, अभी दोबारे यार इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा बनेगा बनेगा। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, परसों मैंने देखा है, मेरी डायरी में देख ले लिखा हुआ। जी मैं आपकी बातों पे कुछ शक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है, मैंने तो राजा रियाज वाला मामला देख लिया ना, तो मैं तो इसके ऊपर मानता हूँ, लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूँ उससे मैं डर जाता हूँ। देखो बेटा, हालात का मेरे को भी कुछ नहीं पता है। जो अल्लाह मतलब बारिश बरसाता है, पूरी धुप निकली होंगी है, सारा कुछ हो जाता, अल्लाह मतलब जो चाहता है पता नहीं किधरों बदल लैके आता है, तो जनाब उत्थे बारिशां होंदियां, पानी तानी हो जाते हैं और जल थल हो जाते हैं। और जो अल्लाह मतलब चाहता है तब भावे जिन्ना मर्जी पानी खड़ा हो उन्हें 1 मिनट सुखा देता है, ठीक है नहीं। दरियाए नील को आप लोगों ने सूखते हुए देखा है, कहर आते हुए देखा है। बाबा जी एक बात बताएं मुझे जी, ये शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहा है?
किसकी समझ नहीं आ रही। भाई मैंने शाह महमूद कुरैशी को कुछ नहीं देखा है। मैं उसको जानता हूं कि वो पहले पीपल पार्टी का था और उसके बाद जो है ना वो इमरान खान के साथ रहा है, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ नहीं देखा है। जिसके बारे में कुछ नहीं देखा उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में देखा है कि वो बेचारा अपनी जान छुड़ा के आ गया है, और उसने बल्कि अभी पीछे तो जो है ना जिस दिन उसकी लास्ट तकरीर थी, लास्ट तकरीर में उसने कहा था कि मैंने ये, उसने मेरा ख्याल है जिंदगी का सबसे पहला सच बोला है, वरना शहबाज शरीफ को एक तो पैसा कहीं नहीं छोड़ता है, और एक पैसा उसके पास जितना मर्जी हो वो ये कभी नहीं कहता मेरे पास पैसा है, और एक वो सच कभी नहीं बोलता। लेकिन ये उसने ज़िंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सच बोला है आखिरी तकरीर में, जब उसने कहा कि मैंने 13 महीने वजीर आजम शिप के जो गुजारे हैं जिंदगी के औखे 3 दिन गुजारे हैं। क्योंकि जारी पता है एक बंदे को वजीर आजम बना दिया जाए और उन्होंने कह दे तू इतों हिलना भी नहीं, जे हिलेगा तो साड़ी मर्जी नाल, तू खाना भी साड़ी मर्जी नाल, पीना भी साड़ी मर्जी, पैसे जिथे मर्जी जिन्ने मर्जी ले जाओ तेरा मसला है, क्योंकि तेरे नसीब ते लिखे हुए ने, तेरा किस्मत च जहर तू अल्लाह के कोलों झूठ बोल के ही पैसे मंगदा, सच बोल के ही पैसे मंगदा, पैसे तो जिन्ने मर्जी कमा लै, लेकिन गल में तू साड़ी मर्जी तो बगैर कर, जिवें बंदर वाला बंदर नूं नचांदा है ना, वो बंदर नूं मारदा थोड़ी है, लेकिन उन्होंने छित्र मार के पहले ना सीधा कर आंदा, जो बंदर वाला माड़ी डुग डुग हिलांदा तो बंदर डांस करना शुरू करता है। तो साढ़े शहबाज शरीफ साहब ने अल्लाह का शुक्र है 13 महीने बड़ा चंगा डांस करया, हाँ बड़ा महीना बड़ा चंगा डांस करया, ते बड़ा चंगा लोगों नूं नच नच के विखाया है कि मेरे को पैसे नहीं वरना मैं इंज कर दिंदा, मेरे को पैसे नहीं मैं इंज करदा, हालांकि पैसे आंदे सी, ये दसदा सी कि मैनूं उथों 20 अरब आवा, मैनूं उथों इन्ने अरब डॉलर आया, इन्ने अरब डॉलर, लेकिन अगले दिन कहता पैसे नहीं है वरना असीं तां इंज कर दिंदे थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बाबा जी। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं, ये अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके बारे में मुझे बताएं कि ये तरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ कैसा सलूक करेंगे, ये कैसे बंदे हैं? मैं जो है ना अनवारुल हक काकड़ साहब को, एक तो अगर कोई कहीं किसी बंदा उन तक मेरी ये वीडियो का कोई पैगाम पहुँचाए, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसको पाकिस्तान की आज़ादी के दिन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया है। दूसरी बात यह है कि मैं अभी तक उसके बारे में देखा कुछ नहीं है, लेकिन जो चौधरी इलियास को देखा था ना राजा रियाज के साथ, तो उस हवाले से मैं मानता हूं कि डंडी पट्टी वाला वज़ीर-ए-आज़म आया थोड़ा। अच्छा हाँ, अच्छा, ये डंडी पट्टी वाला आया और ये मुल्क के लिए कुछ बेहतरी से बेहतरी करके जाएगा। अच्छा मामा जी, आपने कहा था कि बाबर अजीम है या अजीम बाबर है, और एक इलियास है, ये दो लोग जो है ना वो बाबर अजीम वगैरह तो जाहिर पता वो पहले आ चुके ना, जो इमरान खान के खिलाफ जो कोई अपना गवाह बना था, पता नहीं क्या बना था ना, वो तो एक अलग चीज थी, वो तो इससे पहली बात थी, काफी देर पहले की बात है। लेकिन अब जो चौधरी इलियास का चौंटिए का मैंने देखा था राजा रियाज, यानी रियाज के साथ, राजा तो उसमें नहीं था, मेरे को कल्ला रियाज था, तो उसके साथ जो मैंने देखा था कि इसका मतलब है बंदा तो आर्मी का ही है लेकिन डंडी पट्टी है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ भी आर्मी का था। मरहूम को देखना का मकसद है, यानी उसी कैटेगरी का बंदा है, लेकिन उससे बेहतर इसलिए क्योंकि चौधरी इलियास चौंटिया ने देखा, चौधरी इलियास चौंटिया पाकिस्तान का नामवर बदमाश था, जिसको पूरे पाकिस्तान में गोली का भी कभी आर्डर रहा है, और वो इसी तरह सादे कपड़ों में यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में फिरता था, लेकिन लंगोटी का सच्चा बंदा सीगा, वो अयाश आदमी नहीं था, उन्हें धी भैन की इज्जत का उन्होंने ख्याल सीगा। ऐस करके मैं अनवर काकड़ साहब से ये तवक्को रखता हूँ कि चौधरी इलियास चौंटिए जैसा काम करके जाएगा, ये धी भैन की इज्जत भी करेगा और मुल्क का फेवरेट भी होगा, मुल्क के लिए अच्छे काम करके जाएगा, और मेरी दुआ भी उसके लिए है कि अल्लाह ताला इससे कोई ऐसा अच्छा काम करवा दे, बेशक ये निगरान आया, ऐसा अच्छा काम करवा दे कि ये पाकिस्तान की तारीख में इसका नाम अच्छे लफ्जों में लिया जाता रहे इसके जाने के बाद। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। आपने बाबा जी की बातें सुनी कि उन्होंने इमरान खान को देखा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा बनेगा बनेगा, ये बाबा जी ने अभी चंद दिन पहले देखा है। बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के काम है, इंशाअल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।